Hello friends, my name is Neha and welcome to my YouTube channel K Drama Explained in Hindi। तो पॉइजन लव ड्रामे के पार्ट 9 में आप सभी का स्वागत है। तो पार्ट 8 में हम देखते हैं कि मेंग बहुत ज़ोर से चिल्लाकर फैंगन से पूछता है कि वो शेल्फ कहाँ है, जिस पर डरते हुए फैंगन बताती है कि बाहर कचरे के पास। तो ये सुन मेंग जल्दी से भागता हुआ बाहर आकर उस शेल्फ को ढूंढने लग जाता है, पर वो उसे कहीं नहीं दिखता। इसलिए वो डस्टबिन पे लिखा हुआ नंबर डायल कर मैनेजमेंट ऑफिस कॉल करता है और अपना एड्रेस बताते हुए पूछता है कि क्या आप लोग कचरे के साथ एक पुराना शेल्फ भी ले गए हो, जिस पर मेंग को हाँ में रिप्लाई आता है। तो मेंग उन लोगों से उस शेल्फ को वापस देने की रिक्वेस्ट करता है, ये बताते हुए कि उस शेल्फ को गलती से किसी ने बाहर रख दिया था। तो ये सुन वो लोग उसका शेल्फ देने के लिए मान जाते हैं, जिसको परेशान होते हुए दूर से फैंगन भी देख रही थी कि तभी मेंग के पास उसकी मॉम की कॉल आती है, जिनसे बात करने के बाद वो बोलता है कि ठीक है मैं आ रहा हूँ, और फिर भागते हुए वहाँ से चला जाता है। और वहीं दूसरी तरफ मेंग के डैड का फ्यूनरल बनाया जा रहा था, जहाँ खड़ी कुछ लेडीज़ की बातें सुनकर हमें पता चलता है कि मेंग के डैड कई सालों से गायब हैं, पर आज मेंग के डैड का फ्यूनरल बनाया जा रहा है ताकि अब सभी लोग उन्हें मरा हुआ समझ ले। और साथ ही इसी बात के ऊपर दोनों भाइयों के बीच लड़ाई भी रहती है, क्योंकि मेंग को लगता है कि डैड वी की वजह से गायब हुए हैं और वी को लगता है कि डैड मेंग की वजह से गायब हुए हैं। कि तभी वहाँ मिस्टर लू आते हैं, जो कि वी से कहते हैं कि मुझे लगता है कि अब तुम दोनों भाइयों को भी अपने बीच का झगड़ा ख़त्म कर लेना चाहिए। जिस पर वी बोलता है कि अगर ऐसा हुआ तो मॉम बहुत ज़्यादा खुश होंगी। कि तभी वहाँ मेंग भी आ जाता है, जिसे देख वी अपने भाई से वाइट फ्लावर लगाने के लिए बोलता है, पर मेंग वी को इग्नोर करते हुए अपनी मॉम के पास आकर बोलता है कि वो अभी मरे नहीं हैं, तो फिर ये सब क्यों किया जा रहा है। तो ये सुन वी जल्दी से मेंग के पास आकर उससे शांत होने के लिए बोलता है, ताकि मेहमानों के सामने कोई तमाशा नहीं हो। पर मेंग बोलता है कि जब तुम्हें पता था कि इस बात से तमाशा होगा, तो ये फिर तुमने ऐसा काम ही क्यों किया। जिस पर मॉम बोलती है कि ये सब मैंने करवाया है क्योंकि अब तुम्हारे डैड इस दुनिया में नहीं है। जिस बात को मानने से मेंग साफ मना कर देता है और चिल्लाकर कहता है कि मैं नहीं मानता कि वो मर चुके हैं, क्योंकि उनकी डेथ का हमारे पास कोई सबूत नहीं। क्या आप लोगों को ये बात समझ नहीं आती। तो ये सुन सभी लोग हैरानी से मेंग को देखने लग जाते हैं और वी गुस्से में आकर मेंग को एक ज़ोरदार थप्पड़ मार देता है, जिस पर मेंग भी वी को मारता है, जिस वजह से इन दोनों भाइयों के बीच फाइटिंग होने लग जाती है। पर तभी मॉम के चिल्लाने पर ये दोनों रुकते हैं और वहाँ दूसरी तरफ फैंगन भागती हुई मीटिंग के लिए कंपनी में आती है और पूछती है कि क्या मैं लेट हो गई हूँ। जिस पर याओ याओ कहती है कि नहीं, क्योंकि अभी तक मूवी की मेन फीमेल लीड यानी लीन नहीं आई। तो ये सुन फैंगन मीटिंग रूम के अंदर चली जाती है और वही हमें उसी सीनियर लड़की को दिखाया जाता है, जिसे हमने पार्ट 1 में फैंगन को डराते हुए दिखा था। और अब वो फीमेल लीड यानी मिस लीन की असिस्टेंट से बोलकर खुद के लिए कोई रोल मांगती है, जिस पर वो असिस्टेंट बताती है कि बट वॉइस आर्टिस्ट का रोल ऑलरेडी उस लड़की को मिल चुका है। तो ये देखो सीनियर कहती है कि कोई नहीं, मेरे पास एक आइडिया है, और फिर वो उस असिस्टेंट से कुछ करने के लिए बोलती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जब फैंगन वॉशरूम आती है तो वहाँ वही असिस्टेंट पेट में दर्द होने का बहाना करके फैंगन को रोक लेती है और फिर उससे प्रॉप रूम से उसका पर्स लाने के लिए बोलती है, ये कहते हुए कि मुझसे चला नहीं जा रहा। तो फिर फैंगन उस लड़की की मदद करने के लिए प्रॉप रूम में पर्स लेने के लिए आती है, जहां वो एक स्केलेटन को देखकर बहुत बुरी तरह डर जाती है। पर वो तभी हिम्मत करते हुए आगे बढ़ती है कि तभी वहाँ की लाइट्स ऑफ हो जाती है, जिसे देख जब जैसे ही फैंगन वहाँ से भागने की कोशिश करती है कि तभी वही सीनियर वहाँ आकर फैंगन को बहुत बुरी तरह डरा देती है, क्योंकि उसको फैंगन की स्लीप वॉकिंग बीमारी के बारे में बहुत अच्छे से पता था। जिसके बाद हम देखते हैं कि शॉक होने की वजह से फैंगन स्लीप वॉकिंग में चली गई है, जिससे सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान होकर उसे देखने लगते हैं और याओ याओ उसको उठाने की बहुत कोशिश करती भी है, पर वो उठती नहीं। तो फिर यहाँ याओ याओ वी को कॉल कर उसे आने के लिए बोलती है, ये बताते हुए कि फैंगन फिर से स्लीप वॉकिंग में चली गई है और आपके स्कार्फ से कुछ भी नहीं हो रहा। तो ये सुन वी हैरान हो जाता है कि तभी वहाँ मेंग भी आता है, जो कि फैंगन को ऐसी हालत में देख उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। जिस पर याओ याओ मेंग को बताती है कि फैंगन फिर से स्लीप वॉकिंग में चली गई है। तो ये सुन मेंग जल्दी से फैंगन को उठाकर अपने ऑफिस में ले जाने लगता है और वही वी अपनी कार से फुल स्पीड के साथ फैंगन के पास आ रहा था। और जब मेंग फैंगन को उठाकर ला रहा था तो तब फैंगन सिक्योर फील करते हुए पूरी तरह सो जाती है। और फिर मेंग ऑफिस में आने के बाद डॉक्टर को कॉल करने ही वाला था कि तभी वहाँ उसका भाई यानी वी भी आ जाता है,
जिसे देख मेंग पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर वो बोलता है कि फैंगन को मेरी ज़रूरत है, इसलिए उसको मेरे लिए छोड़ दो। और फिर वो फैंगन को हक करके बैठ जाता है। जिसे ऐसा करता देख मेंग बहुत गुस्सा करने लग जाता है। तो याओ याओ उसे सारी बात समझाने लगती है, पर फैंगन अभी तक होश में नहीं आई थी, इसलिए वी फैंगन को उठाने के लिए उसके फॉरहेड पे किस कर लेता है। जिसे देख मेंग बहुत ही ज़्यादा जेलस फील करता है। पर इससे पहले कि वो कुछ कह पाता कि तभी फैंगन को होश आ जाता है और वो होश में आते ही मेंग को देखने लगती है। पर मेंग ये सब देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, इसलिए वो अपना मुंह दूसरी साइड कर लेता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वी मेंग को समझाता है कि हमें मॉम के सामने लड़ना नहीं चाहिए। जिस बात के लिए मेंग मान जाता है, तो फिर वी मेंग से पूछता है कि वैसे तुम आज फैंगन के लिए बहुत परेशान दिख रहे थे, क्या तुम उसे पसंद करते हो? पर मेंग मना कर देता है और बताता है कि वो मेरी रूममेट है। तो ये सुन वी बोलता है कि ज़रूर फैंगन ने मुझ तक पहुंचने के लिए ऐसा किया होगा, बेवकूफ़ लड़की। तो ये सुन मेंग पूछने लग जाता है कि क्यों, क्या तुम और फैंगन दोनों कपल हो? तो इस पर भी रिप्लाई देता है कि हम दोनों बहुत ही जल्द कपल बनने वाले हैं, क्योंकि मेरे लिए फैंगन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वी की इस बात को सुनकर मेंग को गुस्सा आने लग जाता है और फिर वी वहाँ से चला जाता है और फिर फैंगन के पास आकर पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ कहीं बाहर चलोगी, इससे तुम्हारा मूड फ्रेश हो जाएगा। तो फैंगन मान जाती है, पर ये सब देख मेंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद अगले सीन में भी फैंगन को अपने प्राइवेट कराओके रूम में लेकर आता है और बताता है कि जब भी मैं दुखी होता हूँ तो यहीं आता हूँ, पर ये फर्स्ट टाइम है कि मैं आज किसी और को अपने साथ लाया हूँ। तो ये सुन फैंगन खुश होने लग जाती है और फिर वी से उसके फेस पर लगी चोट के बारे में पूछती है, पर वी फैंगन को इस बारे में कुछ नहीं बताता और कहता है कि चलो गाना गाते हैं। तो ये सुन फैंगन बहुत ही ज़्यादा खुश होकर ज़ोर ज़ोर से गाना गाने लगती है और यहाँ वो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय भी करती है। जहाँ वी फैंगन को फ़नी वे में सिंगिंग करता हुआ देख काफ़ी हंसता भी है और फिर वो भी फैंगन के साथ गाने लग जाता है। जहाँ वो अलग से फैंगन को एक सैड सॉन्ग भी गा के सुनाता है, जिसको फैंगन बहुत ही ध्यान से सुनती है। और वही मेंग आज वाली सभी बातों को याद करके बहुत ही ज़्यादा उदास होता है, इसलिए वो अकेला बैठ के ड्रिंक करता है और वहीं वी और फैंगन फुल एंजॉय करने के बाद वापस घर जाने लगते हैं। फिर फैंगन वी से पूछती है कि वैसे तुमने आज जो गाना गाया, क्या इसके पीछे कोई स्टोरी है? जिस पर वी बताता है कि हाँ, ये दो भाइयों की स्टोरी है जो एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, पर एक दिन छोटा भाई कहीं खो गया, जिसको उसके डैड ढूंढने गए, पर वो खुद ही कहीं खो गए और फिर कभी वापस नहीं आए। इसलिए बस तभी से वो दोनों भाई एक दूसरे को दोष देते रहते हैं। मतलब कि बड़े भाई को मानना ये है कि अगर डैड छोटे भाई को ढूंढने नहीं जाते तो वो कभी खोते ही नहीं, और छोटे भाई का ये मानना है कि अगर बड़ा भाई छोटे भाई को रास्ते में अकेला छोड़ के नहीं जाता तो वो कभी खोते ही नहीं, और फिर ना ही डैड उसको ढूंढने जाते। इसलिए बस तभी से वो दोनों भाई एक दूसरे से नफरत करते हैं। जिसे सुन फैंगन समझ जाती है ये अपने और मेंग के बारे में बता रहा है कि तभी सामने से एक साइकिल आने की वजह से वी फैंगन को साइड में कर लेता है और फिर पीछे होकर फैंगन से पूछता है कि वैसे तुम मेंग के घर में क्यों रह रही हो? जिस पर फैंगन बताती है कि ये एक बहुत ही लंबी स्टोरी है, पर मैं बहुत ही जल्द वहाँ से जाने वाली हूँ। तो ये सुन वी फैंगन से उसका मोबाइल मांगता है, जो फैंगन वी को दे देती है, जिसमें वी अपना मोबाइल नंबर फैंगन के मोबाइल में सेव करते हुए बोलता है कि जब तुम मेंग के घर से जाओ तो मुझे कॉल करना साथ में रहने के लिए, क्योंकि मैं एक ही कॉल पर तुम्हें लेने आ जाऊँगा। जिसे सुन फैंगन हैरान होती है। फिर भी बोलता है कि मैं एक गाना रिकॉर्ड कर रहा हूँ जिसमें मुझे तुम्हारे साथ की ज़रूरत होगी। तो ये सुन फैंगन भी इस बात के लिए मान जाती है और फिर खुशी खुशी वहाँ से जाने लगती है। जिसको जाता हुआ देख भी उसको बहुत ही प्यार से देखता है। पर जब फैंगन वापस घर आती है तो वहाँ मेंग बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हुआ था, जिसे उठाकर फैंगन उसे उसके रूम में ले जाने लगती है और बेड पर लिटा देती है। पर मेंग उठकर बोलता है कि मुझे एक गिलास पानी चाहिए और फिर पीछे होकर लेट जाता है। तो फिर जब फैंगन पानी लेकर वापस रूम में आती है तो वो देखती है मेंग अपने बेड पर नहीं, क्योंकि वो अपने अलमारी में घुसकर बैठा हुआ था। जिसे देख फैंगन उसे तुरंत ही बाहर आने के लिए बोलती है, पर मेंग बोलता है कि मैं तब तक बाहर नहीं आऊँगा जब तक तुम मेरे लिए गाना नहीं गाओगे। फिर जब फैंगन गाना गाने से साफ मना कर देती है तो मेंग खुद ही नर्सरी सॉन्ग गाने लगता है और गाते हुए फैंगन के पास आकर उसके माथे पे अपना पाउडर लगा देता है और फिर वी की तरह उसके माथे पे किस करता है। तो ये देख फैंगन गुस्से में मेंग को खुद से दूर कर देती है।
तो यहीं पे इस ड्रामे का पार्ट ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो गाइज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू गाइज़।